हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग विद सोनम सुमित। मैं हूं अभी अपनी सोनम। तो यहाँ पर जो है काम स्टार्ट हो चुका है, व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। बाकी के सारे काम जो है घर के वो मैंने कर लिए थे, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन किचन का सारा ही काम हो चुका था लगभग। क्योंकि मैं ना यही करती हूँ कि जैसे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं ना, मतलब उसके पहले ही मैं बहुत से काम कर लेती हूँ, जैसे झाड़ू पोछा करना और बाकी के सारे काम कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद फटाफट से किचन वगैरह साफ़ करके क्लीन करके फ्री हो जाती हूँ। मतलब कोशिश करती हूँ कि 11:30-12 बजे तक मैं सारे कामों से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि काम से फ्री होने के बाद फिर मून को भी संभालना होता है। तो यहाँ पर लगी हूँ मून की सारी चीज़ें करने में, और ये सब चीज़ें भी हमें ज़रूरी होता है, हम सारी चीज़ें मैनेज करना। तो यहाँ पर जो है मून को रेडी करूँगी, फिर ये जाएगा खेलने के लिए यहाँ पर अपनी बुआ के घर पर। तो मून का यही होता है, अभी इसने डेली का ही रूटीन बनाया हुआ है कि बस मम्मा सारा काम वाम करके फ्री होके रेडी करके मुझे ना बुआ के घर पे छोड़ के आना। तो बस ऐसे छोड़ने जाऊंगी और फिर उसके बाद थोड़ी देर खेलता है, आधे 1 घंटे, फिर लेकर आ जाती हूँ। पास में ही घर है तो खेल लेता है काफ़ी देर। और फिर क्या होता है ना, मैं सोचती हूँ ना भेजूँ उसे यहाँ वहाँ पर, ये मानता नहीं रहता। एक तो अकेला रहता ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है ना, थोड़ी देर अगर खेल लेता तो उसका भी मूड फ्रेश हो जाता है, तो इसलिए छोड़ के आ जाती हूँ। आंगनबाड़ी वगैरह भी लेकर जाती थी, बट अभी नहीं लेकर जा रही हूँ क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। ठंड में बहुत ज़्यादा छोटे दिन होते हैं ना, तो ऐसा लगता है काम ज़्यादा है बट हमारे पास समय कम है, दिन कम पड़ जाता है एक। और अभी जो है ठंड बिल्कुल भी नहीं है, 2-3 दिनों से तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है। काफ़ी अच्छा मौसम, मुझे ना इतना वाला ठंड का मौसम बहुत अच्छा लगता है जिसमें ना स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है, ना ही कूलर पंखे की ज़रूरत पड़ती है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिसमें हम आराम से अपने सारी चीज़ें मैनेज कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है मून को रेडी कर दिया। मून भी स्वेटर पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद कर रहा अभी, क्योंकि जब से ये मौसम ऐसा वाला हुआ ना तो इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पर मैं से बोल रही कंघी वगैरह करा ले, तो बिल्कुल भी सुनता नहीं है एक बार में। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, इतना ज़्यादा ज़िद्दी होते जाते हैं ना कि पूछिए मत। कभी कभी तो गुस्सा इतना ज़्यादा कि क्या करें। पर फिर थोड़ी देर में सोचते हैं यार क्या ही गुस्सा करेंगे, क्योंकि हम इसे 5 मिनट पहले डांट देंगे, समझा देंगे, मार भी देंगे ना अगर, तो ये वापस से वही काम करते, तो हमारा डांटना मारना सब वेस्ट है। इसलिए तो मैं इसे सोचती हूँ प्यार से ही समझाऊँ जितना हो सके। और बच्चों को प्यार से समझाना ही मतलब होता है, बट कई जगह ऐसा होता है कि हमें स्ट्रिक्ट होकर डांटना भी पड़ता है। तो वो भी करते हैं, पेरेंट्स हैं, दोनों ही फेस रखना पड़ता है, अच्छा भी बुरा भी, मतलब डांटने वाला भी प्यार वाला भी। तो यहाँ पर जो है मून खेल कर आ गया था वापस, और यहाँ पर ना मैं कर दूँगी थोड़ा सा झाड़ू वगैरह। शाम का है ये, तो झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। वैसे तो मैं सुबह लगा देती हूँ झाड़ू, और लेकिन फिर भी शाम को एक बार लगा देती हूँ क्योंकि मून खेलता रहता ना आंगन में। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहता तो हम भी टेंशन फ्री होते हैं कि बच्चे, अगर मैं अंदर भी होती हूँ और ये बाहर खेलता रहता ना, तो टेंशन फ्री होते हैं कि साफ़ सुथरा है सब कुछ, तो डर नहीं रहता। यहाँ पर देखिए मैं काम करती रहती हूँ, ये मेरे आगे पीछे ऐसे ही घूमता रहता है कार वगैरह लेकर। तो मैं इसे बोल भी रही हूँ साइड हो जाए, सारा कचरा आ रहा है, पर सुनता ही नहीं रहता है। वैसे तो आंगन की झाड़ू ना सुबह लगा देती हूँ तो शाम को इतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है, बट फिर भी लगा देती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए तो सब ही करना पड़ता है हमें। उसके बाद फूल वगैरह तोड़ूंगी हाथ वाथ धोकर, क्योंकि हस्बैंड जो है 6 बजे के बाद आते हैं ना, तो फिर अंधेरा हो जाता है, तो फिर फूल वो नहीं तोड़ पाते। इस कारण से सारे फूल ऐसे ही झड़ जा रहे थे। तो हमें इनका भी केयर करना ही पड़ता है, सारी चीज़ों का केयर हमें करना पड़ता है। और जो हाउसवाइफ्स होती है ना, उन्हें सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि ये ड्यूटी हमारी नहीं है तो हम नहीं करेंगे, वो ड्यूटी हमारी नहीं है तो हमें सारी ड्यूटी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये काम हम नहीं कर सकते, वो काम हम सारे ही काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं जितने भी फूल मतलब ऐसे वाले थे ना तोड़ने वाले, वो तोड़ लूँगी और कुछ कुछ रहने दूँगी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कितने सारे फूल हैं। तो यहाँ पे मून भी मेरी हेल्प करने के लिए बोल रहा, मम्मा मुझे प्लेट दे दो, मैं प्लेट पकड़ के खड़ा रहूँगा, आप फटाफट से फूल तोड़ लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है। और प्लेट देने में भी डर लग रहा था, क्योंकि प्लेट जो थी वो चीनी मिट्टी वाली उठा कर ले आई थी मैं, क्योंकि इसमें ही फूल तोड़ के रखते हैं इसके पापा। तो मैं यही वाली प्लेट ले आई थी, और इसको देने में ना मुझे डर लग रहा था कहीं छोड़ ही ना दें, तो फूल प्लेट भी हमारी पूरी हो जाएगी। तो मैं बार बार जो है उसके हाथ से ले ले रही थी, सुनता नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैं वही दिखा रही थी आप लोगों को फूल, तो ये आकर सामने खड़ा हो गया कि मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं करूँगा। आजकल इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है व्लॉगिंग में, मेरे सामने कैमरे के सामने आके खड़े होने में, बातें करने में।
तो बच्चे जो हैं काफ़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं, सही कहा किसी ने, बच्चों का बचपना जो है बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं बच्चे। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर चाय बनाने के लिए। पानी वगैरह मैंने सारा कुछ भर दिया है, किचन भी साफ़ कर दिया, तो बर्तन भी। और यहाँ पर मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, और मून को जो है मैंने बॉर्नविटा वाला जो उसका मिल्क होता है वो बना कर दे दिया है, और यहाँ पे चाय वगैरह पीऊँगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा मूड फ्रेश करके, मतलब कि जो बाकी के काम होते हैं, सब्ज़ी वगैरह कट करना है सुबह के लिए, वो सब करूँगी। और उसके बाद हस्बैंड भी आ जाते हैं। तो ये रहा मेरा नाश्ता, जो कि मैंने आज बिस्किट खाने का मेरा मन कर रहा था, टोस्ट नहीं था, तो मैंने कहा चलो, टोस्ट खाने का मन नहीं था, टोस्ट तो रखे हैं बट टोस्ट खाने का मन नहीं था, मेरा बिस्किट का मन था, वो सब खाए। ये नेक्स्ट डे का। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया शाम को। और अभी जो है मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई हूँ, हेयर वॉश किया, तो बाल गीले हैं। और यहाँ पर मून जो है लगा हुआ है अपने पापा की शादी देखने के लिए। ये बैठा हुआ है यहाँ पे, इसका यही काम होता है, बस मम्मा मुझे लगा दो। आज जो है कपड़े वगैरह भी धोना रहता है फ्राइडे को ना, क्योंकि थर्सडे को नहीं धोते ना, तो फ्राइडे को जो है थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं इकट्ठे। तो इसलिए अभी कपड़े वगैरह धोकर झाड़ू पोछा करके घर का सारा काम करने के बाद फिर मैंने नहाया, क्योंकि हेयर वॉश करना होता है। तो मैं मॉर्निंग में नहीं नहाती, उस टाइम मॉर्निंग में हेयर वॉश नहीं करती, क्योंकि फिर बाल सूख नहीं पाते हैं। मुझे अंदर ही रह के नाश्ता बनाना, टिफ़िन बनाना, सारी चीज़ें अंदर का ही काम रहता, तो जो बाल है सूख नहीं पाते, और धूप भी प्रॉपर लगती नहीं है। इसलिए ना मैं जब हेयर वॉश करना होता है ना, फ्राइडे को ही करती हूँ, क्योंकि ना मैं सैटरडे को करती हूँ ना थर्सडे को करती हूँ, इसलिए फ्राइडे मैंने एक दिन बनाया कर लेती हूँ। तो बस अब बाल वगैरह सुखाऊंगी। धूप जो है निकली हुई है, और आज जो है मौसम थोड़ा सा ठंडा है, मतलब कल के अकॉर्डिंग आज का मौसम थोड़ा सा ठंडा है, ठीक ठाक है मतलब। तो जो मैंने कपड़े धोकर रखे हुए ना, तो मैं सोच रही हूँ पहले उन्हें ही डाल दूँ, तो जो थोड़ी बहुत धूप है उसमें सूख जाएंगे कपड़े। जो एक दिन में अभी नहीं सूख रहे हैं, मतलब 2 दिन तो चाहिए कपड़े सूखने के लिए। और हमारे यहाँ तो वॉशिंग मशीन होने के बाद भी हम यूज़ नहीं करते हैं, पता नहीं कब यूज़ होगी, समझ में नहीं आता, रखे रखे ख़राब ही ना हो जाए। तो उसमें जब मैं धोती हूँ ना कपड़े, तो वो सही रहता है, ड्रायर में काफ़ी अच्छे से ड्रायर हो जाते हैं, और फिर थोड़े से में ही सूख जाते हैं जल्दी। बट फिर लगता है कि यार क्या ही इतना परपंच करना है, जब नेचुरली सारी चीज़ें हो रही हैं, कपड़े सूख जा रहे हैं, धुल जा रहे हैं, तो फिर वो भी क्या ही परपंच लगाना। उसमें मुझे ज़्यादा हेडेक लगता है। मुझे ये वाले धोने में कपड़े ज़्यादा ईज़िली लगते हैं, कि हमने बकेट में, बाल्टी में भिगा दिए हैं, वो अच्छे से भीग जाते हैं, फिर हमें ब्रश मार के अच्छे से धो लेते हैं साबुन वगैरह से यूज़ करके। तो मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है अकॉर्डिंग उसके, कि हमने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, वो हो रहे हैं, फिर उससे निकालना, मतलब वो ज़्यादा परपंच लगता है, पता नहीं क्यों, और सबको वो ज़्यादा ईजी लगता है मेरे हिसाब से। तो चलिए जैसा भी होगा वो भी करेंगे अब समय के बाद। अभी फ़िलहाल जो है कपड़े डाल दूँगी, क्योंकि धूप जो है काफ़ी अब आने लगी है। देखिए दीवार तक आ जाती है ना, तो फिर यहाँ तक भी आ जाती है। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह डालने के बाद जो है फिर दूसरे काम करूँगी। और कौन कौन आप लोगों में से जो भी मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, कौन कौन कुंभ का मेला घूम आया है, ज़रूर से कमेंट करके बताना। हमने तो सोच कर भी नहीं जा पाए, पता नहीं कब जाना होगा। फ़िलहाल अभी कहीं और जाने का प्लान है, तो जहाँ भी जाने का है ना, तो वो भी आप लोगों को ब्लॉग में मैं बताऊँगी कि कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं। तो टिकट वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो जब भी जाना होगा, मतलब जाने का होगा, तो मैं उस समय आप लोगों को ब्लॉग में बताऊँगी। तो इसलिए अभी तो फ़िलहाल ठीक है, जब भी जाएंगे तो बताएंगे। टिकट्स वगैरह सारी हो चुकी हैं, अब बस तैयारियां करना है। जाएंगे तो वैसे 2 ही दिन के लिए, 1 दिन के लिए, हाँ 1 दिन जाने का रहता है, बाकी तो सफ़र का टाइम रहता है, तो बस वही सब, तो उसी की तैयारियां भी करनी है मुझे। क्योंकि ठंड के सीज़न में कहीं जाना मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा रेडी करना हर एक चीज़ को, कपड़े, स्वेटर्स, ये वो, सॉक्स, मतलब सारी चीज़ों को रेडी करना। फिर खाने की चीज़ें, क्योंकि बच्चों के साथ जो होता है तो हमें सारी चीज़ें देखना पड़ता है। यहाँ आ गई थी धूप में बैठने के लिए थोड़ी देर, क्योंकि मून अभी गया है खेलने के लिए, तब तक मैंने कहा थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ। और यहाँ पे मैं खा रही थी अपनी फेवरेट बिही, क्योंकि मुझे बिही बहुत पसंद आती है, और मैं बिही तभी खा पाती हूँ जब हस्बैंड नहीं होते हैं घर पे। ये भी हमारी पेड़ की टूटी हुई, मतलब मामी जी के यहाँ लगा हुआ पेड़ है ना, वहीं से तोड़ी थी कल मैंने। एक मैंने ऐसे ही खा ली थी, एक अभी खाऊंगी नमक वगैरह के साथ, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे नमक है, जिनोनिया है, और मिर्च है, ये मुझे बहुत टेस्टी लगता है ऐसे खाने में। किस किस को पसंद है ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।